देखिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.1 है ना। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसको ग्राफ विधि से आपको हल करना है। देखिए सबसे पहले आप है और आपके पिताजी है, तो आज जिस उम्र में है तो 7 वर्ष पूर्व आप 7 साल जो पहले थे, आप भी 7 साल कम थे और आपके पिताजी भी 7 साल क्या थे, कम थे। या 3 वर्ष बाद का रहा है तो आप अभी अगर 20 साल के हैं और आपके पिताजी 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, तो 3 वर्ष बाद आपका पिताजी भी 40 से 43 हो जाएगा और आप भी 20 से क्या हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे, मानेंगे क्या, माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष है। माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। पुत्री की आयु कितना है, y वर्ष है। आफ्ताब की आयु x वर्ष, पुत्री की आयु y वर्ष है। अब 7 वर्ष पूर्व का रहा, 7 वर्ष पूर्व, तो अब एक चीज बताइए कि 7 साल पहले आफ्ताब भी होगा 7 साल कम, अभी जो वर्तमान में है, और उसका बेटी भी 7 साल क्या होगी, कम होगी। तो 7 वर्ष पूर्व जो है आफ्ताब की आयु कितना होगा, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु होगा x - 7 वर्ष, और उसकी बेटी की आयु, पुत्री की आयु जो होगा, पुत्री की जो आयु होगा ये y - 7 वर्ष। प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि 7 साल पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि प्रश्न से यह कह रहा है कि ये जो पिताजी है x - 7 जो है, ये कह रहा है कि बेटी को, बेटी जो है y - 7 ईयर्स, कह रहा है कि 7 साल पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु को था, ये था 7 गुनी आयु का, और ये बराबर का साइन है। इसका मतलब है कि बेटी में भी अगर 7 से गुना कर देंगे तो बाप बेटी आयु में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि इसको लिखेंगे x - 7 बराबर 7y - 49 लिखेंगे। यहाँ से ये हो जाएगा x - 7y, और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, घट जाएगा तो क्या लिखेंगे, 42 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया। ये क्या हो गया, पहला कंडीशन हो गया। फिर देखिए दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन में कह रहा है दूसरा कंडीशन में ये कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, आज से 3 साल बाद, तो आज से 3 साल बाद जो है आफ्ताब की आयु क्या होगा, आफ्ताब की आयु क्या होगा, x + 3 वर्ष होगा, और पुत्री की जो आयु होगी, पुत्री की आयु ये हो जाएगा y + 3 वर्ष होगा। अब प्रश्न से यहां भी क्या करा, पुनः यह क्या रहा है कि अब से 3 साल बाद बेटी को करा कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। मतलब पिताजी जो है x + 3 जो है, ये बेटी को कह रहा है कि मैं तुमसे 3 साल बाद क्या हो जाऊंगा, 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो यहां से ये जो समीकरण बनेगा x + 3 बराबर 3y + 9, तो x - 3y इधर -6 बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गया। यानी कि समीकरण 1 और 2 को आप क्या करेंगे, जो ग्राफ पर सजाएंगे, है ना। तो ग्राफ पर सजाने के बाद फिर जो है इसको इक्वेशन के रूप में भी लिखना है और ग्राफ पर भी लिखना है। चलिए देखिए इसको ग्राफ पर सजाएंगे तो कैसे सजाएंगे, ये आप लिख लिए होंगे। इसको ग्राफ पर सजाइए, इसको ग्राफ पर सजाएंगे तो यहां से सबसे पहले पॉइंट लेंगे, ये x - 3y बराबर क्या लिखेंगे, 6। यहां से x और y का पॉइंट ले लीजिए, यहां पर इसको लिखेंगे x - 7y बराबर -42, यहां से x और y का पॉइंट निकाल लीजिए।
अब यहाँ से देखिए एक्स वाई का मान अगर 0 रखेंगे तो एक्स का मान कितना देगा, 6 देगा। वाई का मान अगर 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, वाई का मान -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, +6 इधर आएगा तो -6 0 दे देगा। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर y का मान अगर y का मान 6 रखेंगे तो 7 का 42 प्लस माइनस ये 0 देगा। y का मान 5 रखेंगे, y का मान 5 रखेंगे, 7 5 35, 7 42 -7 देगा। अब इसको ग्राफ पर सजाइए। ग्राफ पर जो सजाएंगे तो इसका जो पॉइंट होगा वो कहाँ तक लेना है, पॉइंट लेना है 7 तक लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए x का मान 6 तो y 0, x का मान 6 तो y 0, यहाँ पर पॉइंट आएगा 6,0 पर x 0 y -2, x 0 ये 0 0 मूल बिंदु है, y का मान -2 तो -2 यहाँ पर आएगा, यानी कि 0, -2। ये जो लाइन को जब मिलाएंगे तो ये लाइन कहाँ मिलेगा, आके यहाँ पर आके मिलेगा। फिर x का मान 0 y का मान 6, x का मान 0 तो y का मान 6 यहाँ पर आएगा 0,6, और x का मान -7, x का मान -7 तो y का मान 5, y का मान 5। ये ग्राफ जो है यहाँ पर x का मान -7 तो y का मान 5, तो ये ग्राफ जो है मिलेगा कहाँ पे, और ये जो ग्राफ है यहाँ पर आके मिला। तो यानी कि देखिए यहाँ पर जो कटिंग पॉइंट है x और y, जहाँ पर ये कटेगा वहीं पर उसका क्या होगा, पिता और बेटी की क्या होगा, आयु होगा। इसको आप ग्राफ में खींचेंगे तो ये अच्छा से क्या होगा, खिंचाएगा। तो यानी कि ये ग्राफ जहाँ कैंसिल होगा वहीं पर जो है पिता की x और y जो आएगा आंसर, वो पिता और बेटी की आयु को क्या करेगा, दिखाएगा। इसको आप लिख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि क्रिकेट के एक टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। इस गणित को बीजगणित रूप में लिखना। अब एक चीज बताइए, आपको हम 3900 रुपया देंगे, 3900 रुपया हम बोलेंगे कि जाइए आप 3 बल्ला और 6 गेंद खरीद के लाइए। आपको पता नहीं है कि कितना हमें देगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि बल्ले की संख्या x है, गेंद की संख्या y है। तो इसको कीजिए। देखिए क्या लिखेंगे, माना कि गेंद की, अच्छा गेंद का मूल्य है, गेंद का संख्या तो दिया, बल्ला की संख्या। माना कि गेंद की मूल्य x रुपया है तथा बल्ले का मूल्य y रुपया है। बल्ले का मूल्य कितना है, y रुपया। प्रश्न से, अच्छा गेंद का मूल्य x रुपया, बल्ला के मूल्य y रुपया है, तो बल्ला है कितना, बल्ला है 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा, तो 3 × y प्लस, और गेंद कितना खरीदा है, 3 बल्ला और 6 गेंद, 6 × x बराबर कितना, कुल रुपया कितना खर्चा हुआ, 3900। तो यहाँ से ये हो गया 6x + 3y बराबर कितना, 3900। ये समीकरण 1 हुआ। फिर पुनः क्या कह रहा है, पुनः कह रहा है कि उसने 1 बल्ला और 2 गेंदे खरीदी। एक बल्ला y रुपया में और 2 गेंदे 2 × x रुपया में। इसको कुल खर्च कितना हुआ, 1300 रुपया। कुल खर्च 1300, यानी कि इसको लिखेंगे 2x + y बराबर 1300 रुपया। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कर लीजिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 को आप 3 से गुना कर लीजिए, करके घटाने पर तो कितना हो जाएगा, 6x + 3y बराबर 3900
यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस 3y बराबर 13 या 39। यानी कि ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये कितना दिया, दोनों 3x, अच्छा दिया तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 0 इंटू एक्स बराबर 0, यानी कि x बराबर 0 और x का मान अगर इसमें रखेंगे तो क्या देगा, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 0 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में कितना हो जाएगा, 6 गुना 0 प्लस 3y बराबर 39। तो 3y बराबर कितना, 39, तो y का मान कितना, 1300। अच्छा y का मान 1300 और x का मान 0, कहीं गलती तो नहीं हुआ है। 3y प्लस x बराबर 3900, 6x प्लस 3y बराबर 1300। फिर इसको गुना किए, एक को किससे, एक को गुना किए समीकरण 1 को, 6x प्लस 3y बराबर कितना, और यहाँ पर हो गया 6x प्लस 3y बराबर 13 या 39। तो x का मान 0, तो x का मान 0, y का मान 13, लिख लीजिए इसको। आप न निकालिए, इसको ग्राफ रूप में व्यक्त कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 मिनट, इसका ग्राफ रूप में देखिए, ये समीकरण 1 और 2 हो गया, समीकरण 1 को लेके चलेंगे। समीकरण 1 कितना होगा, अच्छा यहाँ 3 से दोनों में कट जाएगा, कितना बचेगा, ये 1300 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा कितना, 2x प्लस वाई बराबर कितना, 1300। इसको जब ग्राफ पर आप सजाएंगे, ये x है ये y है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर इसको आप 6 से लेंगे, y का मान 6 से, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से 6 से घटेगा, तो 6 से घटेगा 700, 700 में 200 होगा 350, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर y का मान ले लेंगे कितना, 300, 300 इसमें से घटेगा 1000, ये हो जाएगा 500। फिर यहाँ पर सजाइए समीकरण 2 को, समीकरण 2 में कितना हो जाएगा, x है ये y है। समीकरण 2 में क्या होगा कि y का मान अगर आप कितना लेंगे, इसमें सेम है, तो सेम है तो सेम क्या होगा, ग्राफ जो होगा एक ही पर होगा। x का y का मान 6 से लेंगे तो ये हो जाएगा 350। फिर यहाँ पर भी y का मान कितना 300 लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 500। यानी कि दोनों का जो ग्राफ का पॉइंट है x और y का, वो क्या है, सेम है। सेम है तो इसको ग्राफ को जो है सजाइए। यानी कि जो ग्राफ लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y एक्सिस है, ये x एक्सिस। अब इसमें 1 का अंतराल लीजिए, 1 का अंतराल लेंगे, कहाँ तक जाना है, 600 तक जाना है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, है ना। और यहाँ पर भी होगा -100, -200, -300, -400, -500, -600। इधर भी 100, 200, 300, 400, 500, 600। यहाँ भी होगा -100, -200, -300, -400, -500, -600। अब यहाँ से देखिए x का मान 350 तो y का मान 600, x का मान 350 यहाँ होगा, y का मान 600 कहाँ होगा पॉइंट, यहाँ। x का मान 350, y का मान 600। फिर x का मान 500, y का मान 300, y का मान 500, 500, 300। ये जो ग्राफ है कैसे जाएगा, जगह तो नहीं है, ऐसे जाएगा। और दूसरा भी जो ग्राफ होगा सेम टू सेम इसी लाइन पर होके गुजरेगा। तो इसको आप क्या करेंगे, नोट्स कर लेंगे।